नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। मैं आप सबके लिए रोज़ लाइफ से संबंधित, दिमाग से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो बना करके रोज़ लाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा हर देशवासी बुद्धिमान बने, स्वस्थ बने और समृद्ध बने। हम आज बात करेंगे डीप ब्रीदिंग की। डीप ब्रीदिंग एक ऐसा योग है जो हमारे तन को, मन को और बुद्धि को, दिमाग को एक रिदम में लेकर आता है, एक लय में लेकर के आता है। अगर हमारी बुद्धि एक तरफ जा रही है और हमारा शरीर रोगी है, या हमारा मन दूसरी तरफ जा रहा है और हमारा दिमाग उसको नहीं स्वीकार कर रहा है, तो ये रिदम नहीं बनता है, इससे काम नहीं होता है। हमारा तन, मन और दिमाग तीनों अगर एक तरफ जाता है तो हमारा हर काम अच्छा होता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने जब देखा कि सब लोग खड़े हैं युद्ध में, अपने ही तरफ के लोग, गांडीव उसने रख दिया, उसका दिमाग, उसका मन दूसरी तरफ जाने लगा। तब भगवान ने उसको धर्म का मार्ग दिखाया और अर्जुन का नज़रिया बदल गया, उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। स्थिति वही है, लेकिन हमारे दिमाग ने उसका सल्यूशन पा लिया। ठीक यही चीज़ हमारे जीवन में भी आती है। स्थिति कैसी भी हो, लेकिन अगर हमारा दिमाग स्वस्थ है, हमारी चेतना ठीक है, तो हम अपनी समस्या का समाधान पा लेते हैं। चेतना हमारी सुपर कॉन्शियस कैसे आती है? डीप ब्रीदिंग से आती है। जब हम डीप ब्रीदिंग लेते हैं तो हमारा दिमाग पूर्ण रूप से ऑक्सीजन को पाता है और ये स्वस्थ बनने में फिर इस स्वस्थ बनने में जो सहायक होती है, हमारी डीप ब्रीदिंग सहायक हो जाती है। तो ब्रेथ रेट अगर ठीक होता है तो छोटे मोटे दुख जो होते हैं, छोटे मोटे दुख ऐसे ही चले जाते हैं, वो उनकी हम परवाह ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि ये तो बस कुछ नहीं है हमारे लिए, ऐसा इसका मतलब कुछ नहीं है। तो हमारा ब्रेन, एक रिसर्च बताता है कि हमारा ब्रेन हर 10 साल में 5% छोटा होता है, सिकुड़ता जाता है। तो इसको हम रोक सकते हैं डीप ब्रीदिंग से। आपने ज़रूर सुना होगा कि पुराने हमारे प्राचीन जो ऋषि थे, मुनि थे, महर्षि थे, आज भी हैं, वो उनका शरीर तो बूढ़ा हो जाता था, पुराना हो जाता था, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते थे, लेकिन उनकी चेतना शक्ति कितनी प्रबल रहती थी। वो कितने बड़े बड़े श्लोक रच लेते थे, ग्रंथों की रचना कर लेते थे, यूनिवर्स से जुड़ जाते थे, जोड़ लेते थे, अपने मन की बात कहीं और किसी कहीं भी पहुंचा सकते थे। उनके पास तमाम ऐसी चीज़ें थी जो आज विज्ञान जिसको सिद्ध करने में लगा हुआ है। साइंस आज पीछे है और हमारा पुराना सनातन जो जीवन शैली थी, जो हमारी सुपर कॉन्शियस माइंड की जो चेतना थी, आज आगे है। विज्ञान इसी पे रिसर्च कर रहा है। तो हम अपने दिमाग को सिकुड़ने से रोक सकते हैं। कैसे? डीप ब्रीदिंग से। डीप ब्रीदिंग से हमारा शरीर तो आगे जाएगा, लेकिन दिमाग हमारा पीछे जाएगा। हमारा दिमाग सिकुड़ता नहीं है, और दिमाग में अगर आ जाती है सिकुड़न, तो इससे जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। लाइफ को अपने चलाना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम अपने दिमाग के स्वास्थ्य पर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और इसका सबसे बड़ा उपाय है डीप ब्रीदिंग करना। डीप ब्रीदिंग जो होती है हमारे दिमाग का न्यूट्रिशन है। जैसे अच्छा भोजन हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन है, हमारे मन का न्यूट्रिशन है, उसी तरह से डीप ब्रीदिंग हमारे दिमाग का न्यूट्रिशन है। तो शरीर जब स्वस्थ रहता है, दिमाग भी जब स्वस्थ रहता है, तन, मन और दिमाग जब तीनों स्वस्थ रहता है, तो चेहरे पर एक चमक होती है और दिमाग में एक तेज होता है, जो हर समस्या का हल उसके पास पहले से ही होता है। कुछ ऐसा दिमाग बन जाता है। आपने देखा होगा किसी नदी, समुद्र या किसी झरने के पास जाकर के हमको कितनी शांति मिलती है। हम सब भूल जाते हैं, सारे कष्टों को भूल जाते हैं और कितना सब कुछ भूल कर बस उसे ही निहारते रहते हैं। वो होता क्या है?
वहाँ पर थीटा वेव तो बनती ही है, लेकिन अगर हम इस प्रैक्टिस को थोड़ी देर तक अगर हम वहाँ बैठे रहते हैं तो जैसे लगता हम उसी में लीन हो जाते हैं। और उस समय अगर कोई समस्या भी होती है तो हमें उसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी मिल जाता है। उस समय प्रकृति की वो सुंदरता जो है हमारे दिमाग को इस तरह से प्रफुल्लित कर देती है, तब हमारे दिमाग में गामा वेव बनता है। और गामा वेव जब बनता है हमारे दिमाग में तो समस्या के आने के पहले ही हमारे दिमाग में सॉल्यूशन आया हुआ होता है। ये काम होता है गामा वेव का। ये एकदम दिमाग की हमारी उच्च स्थिति होती है। और चेतन की अवस्था कब आती है, यूनिवर्स से जुड़ने की अवस्था कब आती है? जब हमारा दिमाग, जब हमारे शरीर का निचला मूलाधार चक्र जिसे कहते हैं, उसके बाद ये डाइजेस्टिव वाला पेट वाला एरिया, उसके बाद जब चेस्ट वाला एरिया पर जब हमारी चेतना आती है तो हम यूनिवर्स से जुड़ते हैं। उस समय हम यूनिवर्स से जुड़ते हैं, उसके पहले नहीं जुड़ ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा दिमाग में इतनी ऊर्जा होती ही नहीं है उस समय तक। तो अपने दिमाग की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम 5 मिनट का प्राणायाम से शुरू करते हैं, जिसमें भ्रामरी प्राणायाम बहुत पावरफुल प्राणायाम होता है। छोटी छोटी सांसों को हम लेकर के क्रोध में आकर के और फिजूल की बातों में आकर जल्दी जल्दी काम करना शुरू करके जल्दी जल्दी बोलकर जो हम छोटी छोटी सांसों को लेते हैं, वो सांसें हमारी बेकार हो जाती हैं। वो इतनी ईश्वर की दी हुई, प्रकृति की दी हुई इतनी अनमोल चीज़ को हम ऐसे ही जाने देते हैं, ऐसे ही जाया करते हैं। तो वो सब छूट जाता है और हमारी लंबी सांस जो होती है हमें हर तरह से प्रसन्नता देती है और चेतना देती है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए और उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मैंने कहा है डीप ब्रीदिंग के लिए, उसको ज़रूर करिएगा। डीप ब्रीदिंग की सबसे अच्छी अवस्था होती है 4 अंदर लेना, 8 बाहर निकालना। ये सबसे बेहतर होता है। इससे हमारी ऊर्जा बहुत जल्दी बढ़ती है। तो धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए।